गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम केंद्र सरकार पढ़ रहे थे जिसमें लोकसभा लगभग हमने कंप्लीट कर ली पूरी। अब इसके बाद में हम आज पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा की स्थिति क्या होती है, किस तरीके से निर्वाचन होता है, कार्यकाल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं अन्य नाम कि जो लोकसभा है राज्यसभा है, इस राज्यसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या इसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो राज्यसभा है इस राज्यसभा को दूसरा सदन कहते हैं। दूसरा सदन है ये, क्योंकि लोकसभा प्रथम सदन है तो ये दूसरा सदन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इसे वरिष्ठ नागरिकों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठ नागरिकों का सदन कहा जाता है इसे। नंबर 3 स्थायी सदन। स्थायी सदन कहते हैं इसे। और नंबर 4 है इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अब देखो ये 4 नाम आए आपके सामने ना। जो राज्यसभा है, राज्यसभा लोकसभा प्रथम सदन हो गया तो राज्यसभा दूसरा सदन हो गया, ठीक है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते थे और राज्यसभा को वरिष्ठ नागरिकों का सदन कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन था, राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते थे और जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये अन्य नाम हो गए, यानी कि इन नामों से हमारी राज्यसभा को जाना जाता है। आप इसे दूसरा सदन बोल सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों का सदन बोल सकते हैं, स्थायी सदन बोल सकते हैं और उच्च सदन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके नाम, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है नंबर 2 सदस्य संख्या, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है इस राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है, कितनी है, किस प्रकार से है, ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सदस्य संख्या, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। यानी कि हमारे संविधान ने निर्धारित किया कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो तो अधिकतम 552 हो सकती है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बात करें हम इस 250 की, तो इस 250 में क्या है? 238 प्लस 12 का प्रावधान है। 238 तो क्या होते हैं? निर्वाचित, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, निर्वाचित, और 12 होते हैं मनोनीत, ठीक है। मनोनीत भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखो बात करें हम वर्तमान की, टोटल सदस्य अभी वर्तमान में है 245। राज्यसभा में 245 है, ठीक है। ये वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब ये जो 245 है, जब चुनाव हुए थे या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव के बाद में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो जो उनकी सदस्य संख्या थी उनको हमने डिवाइड कर लिया था। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अभी हम वर्तमान की। तो वर्तमान में जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में हम देखें तो 229 निर्वाचित, ये निर्वाचित कहाँ है? राज्यों से। कहाँ से निर्वाचित है? राज्यों से। इसके अलावा
केंद्र शासित प्रदेशों से। 4 कहाँ से है? केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य। ये 4 सदस्य इसमें बताता हूँ मैं आपको। 3 दिल्ली से, 1 पांडिचेरी जिसे हम पुडुचेरी बोलते हैं आजकल, ठीक है। ये 4 सदस्य कहाँ से है? केंद्र शासित प्रदेशों से। 229 + 4 कितने हो गए? अब आप कहोगे सर 233 हो गए, ठीक है। 233 के अलावा अब क्या करें? ये तो संख्या ही कम हो गई। संख्या तो मैंने आपको 245 बता रखी है। तो अब आपका जवाब होना चाहिए सर ये 233 तो ये हो गए, 12 वो भी तो है जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। 12 सदस्य कौन से हैं जिनको राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है? अब मनोनीत कौन से सदस्यों को करता है वो बताता हूँ मैं आपको। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, इनमें जो उच्च कुशलता रखते हैं उनको भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखो 245 सदस्य हो गए, लेकिन हम बात करें कि यार 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो राज्य तो कम हो गया ना। ये 229 बताया मैंने आपको, तो यहाँ 29 राज्य थे पहले, लेकिन राज्य तो वर्तमान में 28 ही रह गए, तो परिवर्तन तो होगा। तो ये परिवर्तन हुआ है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी, ठीक है। तो 8 में से पहले ये जो सदस्य थे जहाँ विधानसभाएं हैं दिल्ली और पांडिचेरी के, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी अब क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसमें एक और प्लस हो जाएगा, तो यानी कि दिल्ली के भी होंगे, अब पांडिचेरी के भी होंगे और जम्मू कश्मीर के भी होंगे, ठीक है। तो 229 की जगह यहाँ पे राज्य 28 होने के बाद क्या हुआ? 225 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यों से। 3 और 1 ये 4 सदस्य तो ये हो गए। जम्मू कश्मीर के 4 सदस्य और निकल गए, 8 सदस्य हो गए अब टोटल। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हो गए? 8। 3 दिल्ली से, 1 पांडिचेरी से, 4 कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो 225 + 8 कितने हो गए? 233। 233 निर्वाचित वाले आ गए, ये निर्वाचित थे 233। अब बात करते हैं मनोनीत की। तो 12 सदस्य कौन से हैं? मनोनीत है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सदस्य संख्या होती है, अधिकतम 250 होती है, जिसमें प्रावधान है 238 + 12। और ये जो हमारी राज्यसभा है ना, इसको राज्यों का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों का राज्यों का सदन कहते हैं। 238 + 12 का प्रावधान है 250 में, लेकिन वर्तमान में हम बात करें 245 है। ये इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ था, लेकिन फिर वापस इसमें क्या हुआ कि जैसे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो 233। अब 233 में क्या होगा? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जिनके निर्वाचित सदस्य हैं। 225 से 8 का प्रावधान हो जाएगा। अब आगे जब चुनाव होंगे ना, तो इसमें क्या होगा? ये 225 और 8 का ही प्रावधान है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखो तीसरी चीज पढ़ेंगे हम, योग्यता। तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे? योग्यता। अब देखिए आगे जो तीसरी चीज है अपनी वो है योग्यता, यानी कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के लिए हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस तरीके से इसकी जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई है। तो वही योग्यताएं हैं, आपको ज़्यादा इसमें अंतर बस एक आपको याद रखना है। जैसे पहली चीज़ बताई मैंने आपको, लोकसभा में बताई थी, वो की वही चलेगी। तो योग्यता में सबसे पहले भारत की नागरिकता, ठीक है। दूसरी चीज आयु,
30 वर्ष, आयु 30 वर्ष, आयु 30 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरी चीज, सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। ठीक है। इसके बाद में नंबर 4, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और नंबर 5, दिवालिया या पागल न हो। ठीक है। अब इसमें आपको बस एक ही जगह अंतर दिखाई दे रहा है कि जो आयु है इसमें अंतर है। लोकसभा की आयु न्यूनतम 25 वर्ष थी, राज्यसभा की आयु न्यूनतम 30 वर्ष है। बाकी सारा का सारा सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है ना। यहाँ से अंतर कर लेना कि लोकसभा में तो 25 वर्ष होती थी और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। वही भारत की नागरिकता, आयु 30 वर्ष या इससे अधिक। ठीक है। सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ना तो केंद्र सरकार में ना राज्य सरकार में। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो हम चौथी चीज पढ़ेंगे, कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल देखो, कार्यकाल लोकसभा क्या है, सॉरी राज्यसभा क्या है, मैंने बताया था राज्यसभा स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन है, इसका मतलब ये है भाई ये तो परमानेंट रहेगा। जैसे लोकसभा, लोकसभा तो क्या होता था कि हर 5 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, उनके जो लोकसभा का जो सदन है उसका एक निश्चित कार्यकाल था, उसे समय से पहले भंग कर सकते थे। लेकिन जो राज्यसभा इसे समय से पहले भंग नहीं कर सकते, ये स्थायी होता है हमेशा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका जो कार्यकाल है वो तो इसका नहीं होगा, सदन का कार्यकाल नहीं होगा, क्योंकि सदन तो क्या फिक्स रहेगा, सदन तो हमेशा रहेगा, सदन को भंग नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि सदन नहीं है तो सदन का कार्यकाल नहीं है लेकिन सदस्यों का कार्यकाल है। ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्य रहेंगे उन सदस्यों का कार्यकाल है, और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य पढ़े थे तो 5 वर्ष होता है, यानी कि 5 वर्ष का, सामान्य रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब देखो जो राज्यसभा का कार्यकाल है इसमें एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है। प्रति 2 वर्ष बाद क्या होगा? 1/3 सदस्य, जैसे मान लो देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये कार्यकाल है, तो अब इसमें क्या होगा? प्रति 2 वर्ष बाद क्या होगा? प्रति 2 वर्ष बाद क्या होगा? 1/3 सदस्य, जैसे 1/3 सदस्य है तो ये हर 2 वर्ष में क्या होंगे? ये रिटायर होंगे। अब ये रिटायर होंगे तो इतने कितने चाहिए? तो इतने कितने सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद में क्या होगा
कि जो नए सदस्य हैं उनका निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो सदस्यों का कार्यकाल है वो पूरा 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 तो रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे आ जाते हैं। फिर जिनका कार्यकाल हो चुका है वो प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाएंगे 1/3 सदस्य, फिर उनकी जगह दूसरे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका ये जो सदस्यों का कार्यकाल है इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कार्यकाल हो गया। अब इसके बाद में आता है निर्वाचन, यानी कि जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कैसे होता है और इसकी निर्वाचन की जो प्रणाली है वो प्रणाली क्या रहती है। ठीक है, तो निर्वाचन की प्रणाली देखिए, जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो राज्यसभा थी उसके अन्य नाम पढ़े, सदस्य संख्या पढ़ ली, योग्यताएं हमने निर्धारित जो हमारे संविधान में है उनको पढ़ लिया, और कार्यकाल जो हमारे सब लोग, राज्यसभा का तो कार्यकाल होता ही नहीं क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष का था, उसको हमने पढ़ लिया, प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते थे और किस तरीके से होते थे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आज हमने पढ़ ली। अब ये निर्वाचन, अधिवेशन, गणपूर्ति और पदाधिकारी हम नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।